शशि भूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, इस वक्त वहां स्थिति क्या है, जरा बताइए। और ये पूरा बवाल दरअसल क्यों और किस किस तरीके के सवाल अब इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं और बड़े सवाल सीधे सीधे सरकार से हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का टोटल फेल्योर माना जा सकता है। और कल जो 8 घंटे तक पूरा इलाका कहीं न कहीं आग में धधकता रहा और जो खूनी खेल खेला गया नेहा, उसके बाद रात में जो बात थी हमारे सहयोगी रोहित, वो हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को। और पटना के ग्रामीण एसपी जो दावा कर रहे थे कि अब स्थिति को काबू में कर लिया गया है, वो हालात एक बार फिर से बेकाबू हुए हैं। और इस वक्त हम खुद जेटुली गांव से थोड़ी दूरी पे हैं, क्योंकि वहां पर स्थिति ऐसी हो गई कि आज मीडिया के ऊपर हमला किया गया जब हम लोग पहुंचे थे वहां पे। और उसके बाद वहां स्थिति ऐसी है कि पुलिस जो डिप्लॉय किया गया था पुलिस टीम को वहां पे, वो भी वहां से थोड़ी दूर पर बाहर निकल करके कैंप कर रही है। इस वक्त जेटुली गांव में पुलिस नहीं है, फायर फाइटिंग की टीम नहीं है। फायर फाइटिंग की टीम जो आई थी वो वापस लौट गई है। और आज भी नए सिरे से जो आगजनी की घटना हुई है वो हुई है, और साथ ही साथ जो कई गाड़ियां हैं उनको आग लगाई गई है वहां पे। लेकिन हालात को देखने के लिए ना तो प्रशासन वहां अंदर जा पा रहा है, और मीडिया की टीम जो गई उसके ऊपर भी हमला हुआ। इस वक्त सिचुएशन जो है वो टोटल आउट ऑफ कंट्रोल कहा जा सकता है। और बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि राजधानी से सटा हुआ इलाका है, पटना सिटी के अंदर ये जेटुली गांव आता है। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री आवास या जो पुलिस हेडक्वार्टर है, तो उससे तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी है। उसके बावजूद आखिर क्यों नहीं यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात की जा रही है? स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जो प्रशासन है वो क्यों नहीं मुस्तैदी से काम कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल और भी उठ रहे हैं, खासतौर पे जिस तरह से जो मामला हुआ, जो दो गुटों में वर्चस्व की लड़ाई है, उसमें यादव वर्सेस यादव का मामला है, तो उसको राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। लेकिन स्थानीय लोग जो कारोबार करने वाले हैं और जहां इस वक्त जो बाजार है जहां हम खड़े हैं, वहां भी लोग चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे ये घटना हुई है। और वहां आज नए सिरे से आगजनी की वारदात जो सुबह सुबह हुई है। नेहा, ठीक है, आप रहिए जरा साथ। तो अब देखिए, जिस तरीके की वारदात हुई है, अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं और राजनीतिक रंग भी ये पूरा मुद्दा लेता जा रहा है। क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है आपको, जरा सुनवाते हैं। फतुआ में जो कल गोलीबारी की घटना हुई है, उस पर पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को धर दबोचा है और गिरफ्तार किए गए हैं 7 लोग। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। कानून अगर कोई भी तोड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज है और अपराधियों को खुली चेतावनी दे दी गई है, या तो वो अपराध छोड़ दें या फिर वो बिहार छोड़ दें। जो भी घटना घटी है, जो भी उसमें दोषी होंगे, वो सारे लोग के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, सारे सलाखों के पीछे होंगे। इस तरह से कल फतुआ में गोलीबारी हुई, इसको लेकर के बीजेपी हमारे विरोधी बेचैन ना हो। ये बीजेपी जिस तरह से उछल रही है और बेचैनी में है, तो बेचैन भारत बीजेपी ना बने। कानून का राज है और इसे कोई नहीं खराब कर सकता है। कहाँ बाकी है क्या होने के लिए? यहाँ डिप्टी सीएम साहब हैं, आप हमको बताइएगा ना कि डिप्टी सीएम साहब का क्षेत्र होता है। भाई, पटना सुरक्षित नहीं होगा तो क्या सुरक्षित होगा? बेटा का कौन किसका मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी नारी खोखी से फुर्सत होगा तब ना। सीएम बनेंगे कुशवाहा, सीएम बनेंगे मांझी जी का बेटा, सीएम बनेंगे तेजस्वी जी, सीएम बनेंगे चिराग जी, फलना जी, अखबार पीडीएफ सब इसी में होड़ में लगा हुआ है। मतलब सीधी बात है कि राजनीति हो रही है और पब्लिक जाए भाड़ में। बिल्कुल, सिर्फ इस बिहार में राजनीति हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, मुखिया को मार दिया सबको, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। महागठबंधन की सरकार पूरी तरह फेल्योर है। और जिस तरह से क्राइम हो रहा है, और अभी जो वारदात हुआ है पटना सिटी के जेठिया गांव में, तो आप देखिए किस प्रकार की राइवलरी हो रही है और लोगों में, और लोगों की मौतें हो रही हैं। और डीजी साहब क्राइम मीटिंग कर रहे हैं, हद हो गया साहब। एक तरफ क्राइम मीटिंग चल रही है और दूसरी तरफ गोलियां चल रही हैं और लोगों की जाने जा रही हैं। इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। टोटल फेलियर सी है लॉ एंड ऑर्डर की। और जिस प्रकार से हालात हो गए हैं, मुझे लगता है कि बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने की जरूरत है। यह सरकार बिल्कुल नहीं चलेगी। क्राइम, करप्शन, सारी चीज में टोटली फेलियर है। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। बीजेपी की तरफ से तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक उठती चली आ रही है शशि भूषण, लेकिन आप क्योंकि वहां पर ग्राउंड पर हैं, आप स्थितियां देख पा रहे हैं।
पुलिस की टीम जो पहले पहुंची थी वो वहां से चली गई थी। ये कहा गया कि भारी तैनाती जितनी पुलिस की होनी चाहिए उतनी संख्या नहीं थी, दूसरा पक्ष ज्यादा था। क्या ये दलील सही है या इसके पीछे कोई और वजह है, जैसे सवाल अब उठ रहे हैं? देखिए अर्पिता, सवाल जो उठ रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि केवल राजनीति ही है। सवाल यहाँ हम जहाँ मौके पर खड़े हैं वहां से भी हम उठा सकते हैं। और जो स्थिति हमको दिख रही है, जो घटना हुई कल, जहां पर कम्युनिटी हॉल जो मैरिज हॉल है उसको आग लगाई गई, जो उमेश राय हैं आरोपियों में से एक, उसके घर को आग के हवाले किया गया। उसके बाद आज फिर नए सिरे से आगजनी की घटनाएं हुई हैं। आज एक कार में आग लगा दी गई जो एक घर में खड़ी थी। और ये तमाम जो घटनाएं हुई हैं उसके बीच जो पुलिस या प्रशासन को जो मुस्तैदी दिखानी चाहिए वो मुस्तैदी दिख नहीं रही है। तो सवाल तो उठना लाजमी है। और देखिए, ये हम बिहार के किसी दूर के जिले की बात नहीं कर रहे हैं, ये राजधानी पटना से सटा हुआ इलाका है, पटना सिटी का इलाका है एक्चुअली। ठीक है, आज के समय में 4 लेन बन चुका है। एक दौर में यही जो मुख्य सड़क हुआ करती थी पटना को जोड़ने के लिए, फतुहा से पटना की जो सड़क है। लेकिन पटना में तमाम पुलिस के अधिकारी बैठते हैं, सरकार बैठती है, नीतीश कुमार खुद बैठते हैं, डिप्टी सीएम बैठते हैं, डीजीपी, आईजी, डीआईजी या जो दूसरे अधिकारी हैं, पटना के एसएसपी भी आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन कोई अभी यहाँ नहीं है। तो ये सवाल तो कई सवाल देखिए यहाँ पर खड़े होते हैं।